जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया कि आप लोगों ने भी मुझे मिस किया। चलिए आइए आज हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी आप लोगों के बिहाफ पर यूनिवर्स से कि वो कब तक सॉल्व हो जाएंगे और क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। महादेव का नाम लीजिए, यूनिवर्स का नाम लीजिए, अपने आराध्य आपके ईस्ट जो हैं आप उनका नाम लीजिए और बस सरेंडर कीजिए खुद को, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तभी गाइडेंस हमारे पास आती है, तभी हमसे सब कनेक्ट करते हैं, हमारे आराध्य हमसे कनेक्ट करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स को बताइए यूनिवर्स, क्योंकि अभी समय मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है, मैक्सिमम यूनिवर्स में क्या एनर्जी मिल रही है, किस चीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। जस्टिस, कैसा जस्टिस? किस बात का जस्टिस? किसने आपको परेशान किया है, किसने आपको तंग किया है, किसने दिल तोड़ा है, किसने क्या किया? तो जानते हैं कैसा जस्टिस, किस चीज़ से रिलेटेड जस्टिस चाहिए आप लोगों को। तो हो इतनी खतरनाक एनर्जी, क्या बात है। ओह पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज, किसी ने या तो आपको पैसे से रिलेटेड धोखा दिया है या पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर के वापस नहीं दे रहे हैं, आपका उधार लेकर के आपसे उधार लिया है और वह वापस नहीं कर रहे हैं। और मेनली उन लोगों ने ये पैसा जो आपसे लिया है वो लिया है अपनी कुछ नीड के लिए, कुछ आपसे उधार मांगा गया है। और कुछ बिजनेस प्लान्स भी शायद आपके सामने लाए गए थे जो कि पूरे नहीं किए गए हैं और आपको धोखा भी, कुछ लोगों को तो धोखा भी दिया गया है पैसे से रिलेटेड, और वो इसके लिए भी आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं यूनिवर्स से। तो क्या करना चाहिए उस जस्टिस को हासिल करने के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, मैंने कहा ना आजकल एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि जब भी एनर्जी डाउन होती है ना अर्थ की, तो महादेव की और यूनिवर्स की एनर्जी बहुत हाई होने लगती है, क्योंकि उनको बैलेंस बनाना होता है। हम इंसान बैलेंस कई बार नहीं बना पाते, बट उनको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आती है, और आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा यूनिवर्स को, हमारी अर्थ को अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत लो हो रही है। कार्ड भी आया फिर से जस्टिस का, जस्टिस पे जस्टिस, क्या बात है। जस्टिस तो मिल के रहेगा। किसी ने किसी को धोखा दिया है, कोई किसी का दिल तोड़ रहा है, कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, कोई किसी को ठग रहा है। फील्ड्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों में है जहाँ पर आप रिश्तों में या अपनी जॉब में कहीं पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आप कोशिश कर रहे हैं बट आपको रोका जा रहा है। आपको आपसे रिलेटेड लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या आपकी एक गलत छवि दुनिया के सामने लाई गई है। तो उसके लिए आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है। क्या बात है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं है, बट आपके साथ हर चीज़ गलत हुई है। ओके, क्या बात है। इतना सारा पेन लेकर बैठे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा एक वैसी एनर्जी है कि बहुत पेन लेकर बैठे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसे से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और कई लोग अपने रिलेशंस को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके जो भी पार्टनर हैं वो उन्हें ना कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही अपनी बात कोई ढंग से कह रहे हैं। इंतज़ार बहुत लंबा है, बहुत लंबा इंतज़ार है। इस इंतज़ार को कैसे कम किया जाए महादेव, इस इंतज़ार को कैसे कम किया जाए
क्योंकि ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है, बहुत लोग परेशान हैं किसी का वेट करते करते। बट आज की एनर्जी तो संभाले नहीं संभल रही है। एफ़र्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अगर आपकी लाइफ में कोई लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको एफ़र्ट लेना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, चीज़ों को खुद से हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से हैंडल नहीं करेंगे लाइफ में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जस्टिस भी आपको मिलेगा पर उसके लिए एफ़र्ट आपको लेना पड़ेगा, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, यूनिवर्स के जो डिसीजन है उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि शांति से बैठ कर के, चुपचाप बैठ कर के, रो कर के कोने में कुछ नहीं होने वाला है। अपनी शक्ति को जानिए, अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि बिना शक्ति के शिव अधूरे और बिना शिव के शक्ति अधूरी है। अगर यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो आपको एफ़र्ट लेना पड़ेगा, आपको उनके साथ शक्ति अपनी बैलेंस करनी पड़ेगी। पुरुष और प्रकृति को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें एक सही मायने में एक बैलेंस में रहती हैं। क्योंकि अगर जब भी कभी इन दोनों में से कोई भी एनर्जी हाई होती है या लो होती है ना, तो इसका इफेक्ट हम सब लोगों पे पड़ता है। क्योंकि हम सब के अंदर शिव और शक्ति का वास है, हम सभी पुरुष और प्रकृति के मिलन के बाद ही बने हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा अपने खुद के लिए, प्रैक्टिकली स्टैंड लीजिए। इमोशनल होने से कुछ नहीं मिलेगा, जस्टिस आपको मिल रहा है बट एफ़र्ट आपको लेना पड़ेगा। जो लोग आपको आपका पैसा लेकर के बैठे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको उनसे डायरेक्टली क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि आपको पैसे चाहिए और वो लोग आपको पैसे दें। तो देखते हैं महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए आपको, इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसके लिए महादेव की क्या गाइडेंस है। आप दूसरों की हेल्प लीजिए। आप एक कुछ जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि उनको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, उन्हें किसी से अपनी मन की बात शेयर करनी पड़ेगी, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, उनको कुछ समझाना पड़ेगा। I mean, जो भी है आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं आपके मन में, जो चीज़ें आप लोग नहीं किसी के साथ शेयर कर पा रहे, तो उसके लिए आपको एक सही इंसान की ज़रूरत है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकते हैं और कोई काउंसलर हो सकते हैं। बट एक नियमित रूप से कोई चीज़, कोई कार्य करने की ज़रूरत इस समय दिखाई दे रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, इनफैक्ट आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, तो आपको अभी स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी एक ऐसे इंसान से गाइडेंस लीजिए और जो चीज़ें आपको, सजेशंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं लेंगे, आपकी चीज़ें नहीं संभलेंगी। यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है पर उस जस्टिस के लिए आपको भी कुछ एफ़र्ट लेना पड़ेगा। आपने कोर्ट रूम देखा है, जज भी आपको जजमेंट तब देता है जब दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी बात कहते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ भी जो भी उनकी बात होती है, वो सब कुछ करने के बाद, उस दोनों तरफ की चीज़ें सुनने के बाद ही जज भी अपना जजमेंट देते हैं। तो यूनिवर्स ने आपको कहा है कि आप एफ़र्ट लीजिए अपने लिए, आपके लिए जस्टिस रखा है, जस्टिस मिलेगा आपको, बट आप उसके लिए तैयार तो हो जाइए, कुछ अपने लिए एफ़र्ट तो लीजिए। देखते हैं कि आपकी सिचुएशन ठीक होने के क्या चांसेस हैं, क्या हैं, कब तक ठीक हो सकती है। बात वही आ गई है कि आपको अपने लिए एफ़र्ट लेना ही पड़ेगा और उसके लिए जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसको जानिए, उसके लिए और इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए कि आखिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों चल रही है। अगर शादी नहीं हो रही है तो क्या वजह है, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है, क्या आप पे कोई ऐसा घर में कोई नज़र दोष है, या आप पर किसी का कुछ किया कराया है, या आप एक सही दिशा में एक सही रिलेशनशिप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आपके लिए इस समय शादी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई और कॉन्सेप्ट
पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए पहले एक सही गाइडेंस लीजिए, किसी सही इंसान से मिलिए, उससे बात कीजिए और जानिए कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है और क्या है मेनली प्रॉब्लम का सही रीज़न क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। और जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको ये किसी और के थ्रू ही पता चलेगा कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आने वाले कुछ महीनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जॉब से रिलेटेड इशू है, उनको भी आपकी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जिनको मैरिज से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, उन सबको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर आपका लव मेट आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आपको कोई भी सक्सेस पानी है, तो उसके लिए एफ़र्ट लेना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में, उसको हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जानते हैं ना। और अगर आप स्टक हो चुके हैं किसी जगह पर और आपको नहीं कोई सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जब हम कहीं पर फंस जाते हैं और हमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। तो उसके लिए हमें तैयार किया जाता है। उसके लिए हमें मतलब देखिए, अगर खुशी आनी है, खुशी हमें मिलनी है, तो हमें उस खुशी का एक वर्थ होनी चाहिए। फ्री में मिली हुई चीज़ की कभी भी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो रिश्ते हो, प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो। फ्री में अगर मिल जाए तो हमें वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमसे काम करवाया जाता है, हमें उस चीज़ से दूर किया जाता है जो चीज़ें हमें चाहिए होती है। तभी तो हम उसकी वर्थ समझते हैं, क्योंकि हम उसके लिए तड़पते हैं। और जब तड़पते हैं तो वो चीज़ मिलती है, तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनके सामने सरेंडर भी करते हैं, हम बहुत खुश भी होते हैं। और वो चीज़ को हम बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो बहुत एफ़र्ट लगाने के बाद हमें मिली है। तो आपको अब एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो थोड़ा एफ़र्ट लगाइए, जानिए उन चीज़ों को, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। पर आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आप अपने आप से ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और बेफ़िक्र रहिए, कोई ना कोई आप लोगों के लिए भी चुना गया होगा, क्योंकि जब तक आपके लिए कोई चुना नहीं गया होगा, तो आपको ये गाइडेंस नहीं मिलेगी कि आपको किसी और की हेल्प लेनी है। आप उस इंसान से कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, उनसे आप हेल्प मांगिए कि आप कौन वो इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको वो उनके साथ कनेक्ट करे। चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त, जो भी है, आपके मम्मी पापा, लव मेट, कोई भी है, आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको कनेक्ट किया जाएगा। एक सही सजेशन, एक सही रिज़ल्ट आपके सामने ला दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारी माँ है, वो सब जानती है, उनको सबका पता है कि किसको कब क्या देना है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कड़वी दवाइयाँ दी जाती हैं, डांट भी पड़ती है, न मन हो ना हो हमें खानी पड़ती है, क्योंकि तबीयत तो ठीक करनी है ना, पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही यूनिवर्स भी हमें कभी डांट कर, कभी प्यार से देती ही जाती है। तो कनेक्ट कीजिए अपनी उस माँ के साथ, वो आपको बिल्कुल गाइड करेगी। उन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बिना विश्वास के इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो विश्वास के साथ है। आप आज रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे लिए भी होगा। तो जिनके साथ चीज़ें मैच होती हैं, जिनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप लोग चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ भी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी, अगर महादेव की मर्ज़ी हो तो। जय श्री महाकाल। आप सभी को, सबके साथ भला हो, सबका भला हो।